निकाल ही रहे थे। बट चले उसको एक हटा भी दे तो क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है? क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? कुछ खर्चा नहीं होता इसके ऊपर? खर्चा तो होता है, एक खर्चा दफा होता आपने है। एक फैसिलिटी इंस्टॉल तो करा ऐसा थोड़ी होता है कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ पता नहीं। मतलब और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। अपने लाहौर कलंदर में टॉप ऑफ द रेंज आ गए, 160, 150 शाहीन, फिर फखर आ गए। इस तरह से रेटिंग की जाती है। तो क्या अभी भी यही रेट लगेंगे? अभी भी यही रेट लग रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली नीचे चले गए ना। तो अली तरीन उस तरह से जाहिर सी बात है रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा ना। सही है। दूसरी फ्रेंचाइज कमाई उसमें चली गई, प्रॉफिट में चली गई, लेकिन टॉप 3 कराची, लाहौर एंड मुल्तान ये बराबर में बैटरी होगी। तो बात एक तरह से उनकी ठीक है। और ये आने वाले डीआरएस ही नहीं है, एक ऐसी लीग जिसका कंपैरिजन आप आईपीएल के साथ करते हो। वो आईपीएल जिसको दुनिया तरसती है खेलने के लिए, उसके साथ आप पीएसएल का कंपैरिजन करते हो। बट पीएसएल में अभी डीआरएस नहीं है। वो डीआरएस जिससे पता चलता है आउट का, जिससे प्लेयर रिव्यू लेते हैं, वो है ही नहीं सिस्टम। क्योंकि जी वो जी बात है कि जी वो जो पीएसएल शुरू है दोबारा आज। देखें, ये बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, ये एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने जा रहे थे, नहीं है, बिल्कुल एक ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात है। साथ साथ मैं एक और चीज कहूँगा, क्योंकि कराची में मुझे एक बोर्ड के अहदेदार थे जो इनसे मजाक भी कर रहे थे, हमारी शुगल भी मुझे हमसे, और हम सारे परेशान थे जी कराची में क्या मैच कराएं, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची कि हम 10 साल के बाद पीएसएल को यहाँ देखते हैं और पीएसएल यहाँ पे है, तो वो जो डिफरेंसेस हैं वो ह्यूज हैं। तो वहाँ से मेरे ख्याल से हम सबको बहुत क्लैरिटी आ गई कि हाँ यार, पीएसएल को कहाँ देखा जा रहा था और पीएसएल कहाँ है। ऑब्वियसली जो मैनेज कर रहे हैं पीएसएल के स्टेक होल्डर हैं, जो शॉट्स ले रहे हैं, दे आर द वन हु रिस्पॉन्सिबल, और जो विद एवरीबडी एल्स जो करवाते हैं, आई थिंक जो टीम ऑनर्स हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं और वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के, बिकॉज ये उनकी भी जिम्मेदारी थी कि पीएसएल को पीसीबी के साथ मिलकर लेते हैं, वो है ही नहीं सिस्टम। क्योंकि जी वो जी बात है कि जी वो जो पीएसएल शुरू है दोबारा जंग के बाद, तो डीआरएस वाली टीम ही नहीं आई। ये तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में आईपीएल में सारी चीजें वापस क्यों आ गई हैं, उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इधर प्लेयर भी भागी जा रहे हैं, डीआरएस की टीम भी नहीं आई, पीएसएल में डीआरएस ही नहीं है। मतलब ना प्लेऑफ्स में आपका डीआरएस होगा, ना आपका फाइनल में डीआरएस होगा, ना आपका क्राउड आ रहा है। लिटरली बात है तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है, शर्मिंदगी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पीएसएल और आईपीएल दोनों चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो पीएसएल से आ रही है। दोस्तों इनके जो डीआरएस वगैरह थे और स्पीडोमीटर थे दोस्तों, वो बंद कर दिए गए। अब वो किस वजह से बंद कर दिए हैं वो आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल का बहुत बड़ा डाउनफॉल चल रहा है, यहाँ पर ना दर्शक आ रहे देखने, ना ही कुछ हो रहा है। ऊपर से भारत ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, तब से और इनकी पीएसएल और डाउन हो गया, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी जो थे वो खेल खाल के भाग गए और पीएसएल के जो कुछ खिलाड़ी थे वो आईपीएल में आ गए, जो जिससे उन्हें अच्छी खासी रकम मिली। लेकिन दोस्तों अब इनका जो ये जो डीआरएस सिस्टम था भाई किसी कारण पैसे की वजह से कम बंद किया होगा, और तो कोई रीज़न हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों डीआरएस का बहुत खर्चा आता है। अब ये चीज़ पाकिस्तान के का जो पीसीबी है और पीएसएल है, ये मतलब उसे नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को मैं मतलब उसके खर्चे को नहीं झेल पा रहा है। तो ये बातें करते हैं आईपीएल और पीएसएल की कि भाई कौन बेटर टीम है। आप दोस्तों खुद अंदाजा लगा लीजिए, तुम पे एक डीआरएस तक का नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हो। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का डीआरएस वीआरएस के ऊपर क्या रिएक्शन रहा है। और हम सारे परेशान थे जी, कराची में क्या मैच कराएं, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची जी। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे, कोई क्यों नहीं आ पा रहे। लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था, मजाक उड़ता था ना कराची आपका। ये क्रिकेट बोर्ड की क्या मार्केटिंग है, क्या मार्केटिंग है कि लोग नहीं आ पा रहे। अगर टिकट महंगे रखे तो उन्हें कम करें, नहीं हो तो आपके लोग नहीं उसका ऐसा तो नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एंटरटेन करना अपने आप को बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन अफोर्ड द टिकट्स। मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि हर मैच में बाबर आजम आके खेले? क्या बात है, हर मैच में बाबर आजम आके खेले? यू गॉट द मौका एंड यू डिड हिट द चौका। अब सुन ले मेरी बात,
अब मैं क्यों मैंने बोला ये, आपके पास स्टार है किसी टीम के, पूरी टीम में कोई स्टार है? नहीं है। कोई माने ना माने, आपके पास एक ही स्टार है सिर्फ, ठीक है? फिर टेप बॉल में क्यों आ जाते हैं? मैं यही तो सुन लेना। देखिए आपके लोग क्यों, हमने जब ये हमने जब देखिए जब PSL शुरू हुई थी उस टाइम भी हमने ये बात की थी कि आपके लोग ग्राउंड में उस वक्त आएंगे जब आपकी अपनी टीम के अंदर स्टार होंगे। जी, आपकी अपनी टीम के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे। अभी मुझे बता दे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है, ग्राउंड में आता है, आवाजें लगती हैं उसकी, उसके लोग बैनर्स लेके आते हैं। अच्छा सुने ना, मेरी बात सुन ले, कितने लोगों ने हसन अली के बैनर्स उठाए हुए थे? कितने ने शाहीन के उठाए, कितने ने अब्दुल्ला शफीक के उठाए, कितनों ने हारिस रऊफ के उठाए, बताएं मुझे आप। इसको मैं विटनेस कर दूं, जब बाबर आउट हुए थे आखिरी मैच में, तो लोगों 94 जो बना के गए थे, तो उसमें उन्होंने लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। तो भाई आपका रीजन ये है, आपके पास स्टार ही नहीं है जिनको लोग देखने आए। चले ठीक है, मतलब IPL दोबारा शुरू हो के भी उसी हाइप के साथ शुरू हो रही है, उसी मजे के साथ शुरू हो रही है, उसी एक्साइटमेंट के साथ शुरू हो रही है। बट PSL दोबारा शुरू हो के भी थक्कड़ के तरीके से शुरू हो रही है, ना क्राउड आ रहा है स्टेडियम में। अब कल रात को प्ले ऑफ था लाहौर स्टेडियम में, कोयटा और इस्लामाबाद का। सर 40% स्टेडियम में बंदे बैठे हुए थे, 30-40%, मतलब 60-70% बंदे थे ही नहीं स्टेडियम में, एम्प्टी स्टेडियम बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ आप अगर प्लेयर्स की बात करो तो भाई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर्स अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले PSL शुरू हुआ तो तब PSL में नहीं था, जब दोबारा PSL शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के PSL छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग PSL भाग गया, RCB को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई PSL की असलियत, और दुख होता है इस वजह से है कि क्या हो रहा है। और अभी मैं और ब्लंडर बताने लगा हूं, मतलब मैं आपको प्लेयर बताना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले कॉर्बिन बोश निकला, केन विलियमसन ने इनको एल पे चढ़ाया कि भाई मैं नहीं आ रहा। 5 मैच उस बंदे ने IPL में कमेंट्री किया बैठ के, उसने PSL को मुंह नहीं लगाया। कितनी बुरी बात, मुझे तब भी चढ़ती रही उस पर कि यार फिर इसको लिया क्यों था, किस लिए लिया था? इसको पूरा करा दो ना, इसको उसकी औकात पता चल जाए कि भाई खेलना है तो पूरा खेलो, नहीं तो बाढ़ में जाओ। सही है। दूसरा, उसके बाद आप देख लो काइल जेमिसन भागा, कुशाल मेंडिस भागा, और भी आपके बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो है वो भागे PSL छोड़कर। सारे उन्हें क्या किया? सब ने IPL को ज्वाइन किया, सब ने IPL को ज्वाइन किया। जब IPL दोबारा शुरू हुई और PSL भी दोबारा शुरू हुई, 6 से 7 प्लेयर ऐसे PSL के जिन्होंने छोड़ दिया PSL और IPL में चले गए। मिचेल ओवन की बात कर लो, कुशाल मेंडिस की बात कर लो, काइल जेमिसन की बात कर लो, ये वो सारे प्लेयर हैं जिन्होंने PSL को छोड़ के IPL ज्वाइन की। अब एलेक्स हेल्स, जिसको आप सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए लाए थे, उसने आपके 2 मैच दोस्तों अपनी लीग को नंबर 1 बताते हैं, नंबर 1 अपनी लीग को बताते हैं, और DRS इनके पास है नहीं। दोस्तों इस चीज़ से बताइए अगले आने वाले साल में इनके खिलाड़ी एलेक्स हेल्स के साथ की क्या पंगा हुआ था? बेचारा आउट नहीं था, आउट दे दिया उसे, DRS था नहीं, वो ले नहीं सकता था, उसका शतक से चूक गया वो। और दोस्तों इस तरीके की ये पाकिस्तान वाले हरकतें करते रहते हैं। इनके DRS पता नहीं कहाँ गया हो गया, इनका पैसा खत्म हो गया, जो भी है। तो बातें तो बड़ी बड़ी मत करो, जिस पर जितना हो उतना ही रखो, लेकिन बराबरी मत करो जब तुम बराबरी का लायक नहीं हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें।